दोस्तों, मैं आप सबका राज और आज हमारी क्वेश्चन आप सबसे है। क्या लोग इतने दरिंदे हो जाते हैं कि अपनी हवस मिटाने के लिए किसी गरीब घर की लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं? क्या मरने के बाद एक लड़की की रूह अपने कातिलों से इंतकाम लेगी? इस सारे प्रश्न का उत्तर इस कहानी में है। दोस्तों, यह कहानी है पटना में रहने वाले रोहन और एक गरीब घर की लड़की ज्योति की। रोहन जो पटना के एनआईटी घाट के पास रहता था, वह अभी बैचलर था, जिसके कारण अपने दो दोस्तों के साथ रहता था। रोहन पहले तो अच्छा था, लेकिन बुरे संगत में रहने का दिन पे दिन उसकी नीयत जो थी बदलते जा रही थी। रोहन पुनाई चौक के पास एक ऑफिस में काम करता था। एक दिन उसके ऑफिस में एक लड़की काम करने आई। लड़की दिखने से गरीब घर की लग रही थी, लेकिन सुंदर इतनी थी मानो भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाई हो। जब रोहन ने उसे पहली बार देखा तो वह देखते ही रह गया। रोहन ने यह बात रूम पे आकर अपने दोस्तों से बताई। दोस्तों ने जब उस लड़की के बारे में सुना तो उसकी फोटो दिखाने के लिए रोहन से बोलने लगा। रोहन अपने दोस्तों के जिद के कारण रोहन मान गया और बोला, कल मैं उसका फ़ोटो चुपके से लेकर आऊँगा। फिर अगले दिन रोहन ऑफिस जाता है और कैसे कर ज्योति का फ़ोटो चुपके से ले लेता है और अपने दोस्तों को दिखाता है। जब उसके दोस्त ज्योति का फ़ोटो दिखते हैं तो पानी पानी हो जाते हैं। उनके सर पे हवस की नशा चढ़ने लगता है और रोहन से बोलता है, भाई ये लड़की तो लाजवाब है, इसे कैसे कर पटाओ या इसे अपने रूम पे लाओ, उसके बाद हम लोग इसको संभाल लेंगे। रोहन तो पहले गुस्सा हो जाता है, लेकिन जब दोस्तों की जब हवस के नशे को देखता है, उसके मन में भी हवस वाली फीलिंग आने लगती है। तब उसके एक दोस्त ने रोहन को एक प्लान बताता है। प्लान सुनते ही रोहन खुश हो जाता है। रोहन के ऑफिस में एक ही बाथरूम था जिसमें लेडीज़ और जेंट्स वर्कर जाते थे। रोहन ने उसमें चुपके से हिडन कैमरा लगा दिया और प्लान के अनुसार उसने एक शर्ट खरीदी जो अपने साथ ऑफिस लाया था। रोहन कैसे कर ज्योति के ऊपर कुछ गिराना चाहता था और उसका इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला ही था। जैसे ही चाय वाला ज्योति को चाय देने आता है, रोहन दौड़ते हुए जाता है और चाय वाले से टकरा जाता है। चाय वाले से टकरा जाने के कारण ज्योति की चाय ज्योति के ऊपर ही गिर जाती है, जिसके शर्ट गंदे हो जाते हैं। रोहन उसे सॉरी बोलता है और सॉरी इस कदर बोलता है जैसे मानो उसने सबसे बड़ी गलती कर दी हो। ज्योति बोलती है, कोई बात नहीं, मैं साफ कर लूँगी। पर रोहन मानने वाला कहाँ था। उसने अपनी शर्ट उसको दे दी और बोला कि आप बाद में मुझे दे देना, अभी आप चेंज कर लो। रोहन की इतने रिक्वेस्ट पर ज्योति मान जाती है और वह चेंज करने बाथरूम में चली जाती है। रोहन का प्लान अब सक्सेस हो रहा था और उधर ज्योति का न्यूड वीडियो बन रहा था। 2 दिन के बाद ज्योति के मोबाइल पे एक मैसेज आता है और इस मैसेज के साथ ज्योति की ज़िंदगी बदलने वाली थी। और जब ज्योति ने मैसेज पढ़ा तो उसकी पैर की ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैसेज के साथ एक वीडियो था जो उसका वह न्यूड वीडियो था। फ्रेंड्स, क्या ज्योति उस मैसेज को पढ़ के बात मानेगी या फिर उस मैसेज को पुलिस को भेजेगी? इस प्रश्न का उत्तर आपको आगे मिलेगा। कहानी के साथ बने रहें। ज्योति गरीब होने के कारण उसके ऊपर अपने बीमार माता पिता और 2 छोटे भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसके कारण वो तैयार हो जाती है और मैसेज में दिए गए एड्रेस पे पहुंचकर उसे कॉल करती है। जब एड्रेस पे ज्योति पहुंची तो रोहन को देखकर उसे सब बातें समझ में आ गई, लेकिन करे तो क्या करे, मजबूर थी। जब सर पे गरीबी हो तो उस समय सही और गलत का फैसला करना बहुत मुश्किल होता है। रोहन के दोनों दोस्तों रोहन के साथ मिलकर उसके जिस्म पर ऐसे अटैक करते हैं, ऐसे नोचने लगते हैं जैसे कोई भूखा शेर। तीनों ने ज्योति के साथ दरिंदगी की सारे हदें पार कर दी और उसी बीच ज्योति ने अपना दम तोड़ दिया। यह देखकर रोहन डर गया
और उसकी हवस की भूत उतर गई थी, लेकिन उसके दोनों दोस्तों को कोई फिक्र ही नहीं था। दोनों ने उसे घाट के पास फेंक दिया, लेकिन रोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसको पता था कि ज्योति के बाद उसके परिवार का बोझ कौन उठाएगा। उसके परिवार का भरण पोषण करने के लिए कोई नहीं रहा। वह उसके परिवार को मदद कर अपने किए का पश्चाताप करना चाहता था और वह इसलिए पटना छोड़कर दिल्ली आ गया। उसने अपने सोने का चैन बेचकर उसके परिवार के लिए कुछ पैसे भेजा और खत में लिखा था कि मैं आपके लिए हर महीने पैसा भेजूंगा। मुझे पता चला है कि ज्योति इस दुनिया में नहीं रही और ज्योति के बाद आपका देख रेख करने वाला कोई नहीं रहा। आपकी बेटी ज्योति का मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, जिसे मैं आजीवन अगर आप लोग को कुछ दूँ तब भी वो कर्ज ख़त्म नहीं होने वाला। तो कृपया करें पैसा आप रख लें। इधर ज्योति की रूह अपने साथ किए दरिंदगी का बदला लेने के लिए भटक रही थी। एक दिन दोनों दोस्त सोए थे, तभी अचानक उन्हें लगा कि कोई रूम में खड़ा है। लाइट जलाया तो कोई नहीं था। तभी अचानक हवा में चाकू आती है और दोनों दोस्तों के ऊपर ऐसे चलती है जैसे मानो मूली पे चाकू चल रही हो। दोनों के प्राण क्षण भर में निकल जाते हैं। उसके बाद उस रूह की तलाश रहती है। उसके बाद उसकी रूह की तलाश रहती है रोहन की, उसका लेकिन रोहन उसे मिलता नहीं है। फिर रूह अपने घर जाती है, अपने माता पिता को देखती है और वहाँ जाकर जब उसको पता चलता है तो उसका प्रतिशोध का भावना ठंडा होने लगता है, क्योंकि जिंदा होकर वो अपने परिवार को जो खुशी दिला नहीं पाई थी, जो मरने के बाद रोहन ने उसके परिवार को दिलाई थी। अपने परिवार को खुशी देखकर रोहन को ज्योति माफ़ कर देती है और उसके आत्मा के मुक्ति मिल जाती है।